प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक कामुक राजा और गांव की सुंदर कुंवारी लड़की की है। आखिरकार क्यों गांव की कुंवारी लड़की अपने ही स्तन काटकर कामुक राजा को दे देती है। जब तक गांव की कोई भी कुंवारी लड़की राजा के बिस्तर पर रात नहीं बिताती, कामुक राजा उसकी शादी नहीं होने देता। कामुक राजा अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव की सारी लड़कियों को अपनी कामुकता का शिकार बनाता है। कहानी को अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, मालवगढ़। इस राज्य का राजा रुद्रसेन था, जो अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके अंदर एक अंधकारमय दोष था, उसकी असीम वासना। राज्य में जो भी युवती सुंदर होती उसे राजा अपने महल में बुलाकर भोग करता था। प्रजा भयभीत थी, लेकिन उसके विरुद्ध बोल नहीं सकता था। राज्य के दक्षिण छोर पर बसा था एक गांव, कुशीनगर। वहां एक युवती जिसका नाम सुरभि था। वह साधारण किसान परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता अनुपम थी। एक दिन राजा के सैनिकों ने उसे देखा और उसकी चर्चा महल में पहुंची। राजा रुद्रसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुरभि को राजमहल में लाया जाए। सुरभि जानती थी कि अगर वह महल गई तो राजा उसे अपनी वासना का शिकार बनाएगा, लेकिन वह मजबूर थी। जब सैनिक उसे लेकर आए तो उसने मन ही मन एक संकल्प किया, अगर राजा ने मुझे भोगना चाहा तो मैं उसकी बर्बादी का कारण बनूंगी। राजमहल में सुरभि का भव्य स्वागत हुआ। राजा ने जब उसे पहली बार देखा तो वह मोहित हो गया, लेकिन जब उसने सुरभि को अपने शयन कक्ष में बुलाया तो उसने एक शर्त रख दी, यदि मैं तुम्हारी हूँ तो मैं तुम्हारी सबसे प्रिय रानी बनूंगी। मुझे तुम्हारी विशेष रानी का स्थान चाहिए। राजा उसकी सुंदरता और चतुराई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सहमति दे दी, लेकिन यह सुनकर उसकी खास रानी मालिनी क्यों क्रोधित हो गई। उसे भय था कि सुरभि धीरे धीरे राजा के दिल पर राज करने लगेगी। कुछ ही महीनों में सुरभि महल में सर्वशक्तिशाली हो गई। राजा अब उसी के आगे नतमस्तक रहता, लेकिन सुरभि के मन में कुछ और ही था। राजा का पतन। धीरे धीरे उसने राजा को समझाया कि राज्य के वहीवट में स्त्रियों की भागीदारी आवश्यक है। राजा ने कभी किसी स्त्री को दरबार में नहीं बैठने दिया, लेकिन सुरभि के प्रभाव में आकर उसने ऐलान कर दिया कि अब से वह सुरभि के साथ राज्यसभा में बैठेगा और वही उसके साथ राज्य का संचालन करेगी। मालिनी ने यह सब बर्दाश्त नहीं किया। उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री भुवनेश को आदेश दिया कि वह राजा को सुरभि की असली सच्चाई बताए। कुछ ही दिनों में भुवनेश को सुरभि की लिखित एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था वह राज्य को बर्बाद करने के लिए महल आई थी। राजा को जब यह चिट्ठी दिखाई गई तो वह क्रोध से जल उठा। उसने तुरंत सुरभि को दरबार में बुलाया और गरजते हुए पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम मुझे धोखा दे रही थी? सुरभि ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, यह सच है। मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुमने न जाने कितनी लड़कियों का शोषण किया। मैं उनमें से पहले हूँ जिसने तुम्हें चुनौती दी। राजा ने अपनी तलवार खींची और बोला, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सुरभि मुस्कुराई और अपनी धोती के अंदर से एक तेज कटार निकाली। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, क्या तुम मुझे मार दोगी? सुरभि हंसी और कहा, नहीं,
मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक स्त्री की असली ताकत क्या होती है। इतना कहकर उसने अपनी कटार से अपने दोनों स्तन काट दिए और लहूलुहान हालत में राजा के हाथों में उन्हें रख दिया। राजा भय से कांप गया। पूरी सभा स्तब्ध थी। सुरभि दर्द में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्य तेज था। अब बताओ राजा, यह शरीर जिसे भोगने के लिए तुमने मुझे महल में बुलाया था, अब क्या तुम्हारी वासना शांत होगी? सुरभि हंसते हुए दरबार से बाहर निकल गई और राजा उसे देखता रह गया। राजा रुद्रसेन ने पहली बार अपने जीवन में खुद को हारते हुए महसूस किया। यह हार युद्ध में नहीं बल्कि एक स्त्री के सामने हुई थी। कुछ ही दिनों में उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। प्रजा में विद्रोह हुआ और अंततः एक नए शासक ने राज्य संभाल लिया। सुरभि का नाम इतिहास में अमर हो गया। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह न्याय की देवी अग्निसूता थी। यह कहानी केवल प्रतिशोध की नहीं बल्कि स्त्री की भी है। सुरभि ने एक धार्मिक संदेश दिया कि नारी केवल भोग की वस्तु नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।